जोन के बारे में और नॉर्थ जोन के बारे में बताया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल हमारी 4 जोन मेन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और उसमें सारी सब। हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने अपनी एक सीरीज़ शुरू करी थी कि जो एंट्रेंसेस होती हैं घर की, वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, और मैंने नॉर्थ जोन के बारे में पहले आपसे बात करी थी। अब मैं जो ज़ोन कवर करूँगा वो ईस्ट ज़ोन, और मैंने आपको सबको पहले ही बताया था कि आम आदमी के लिए तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ज़ोन कहलाती है। बट ये सारी की सारी जोन्स जो हैं अगले 8 भागों में डिवाइड होती है, तो टोटल मिला के 32 जोन होती हैं। तो ईस्ट जोन में कवर करें तो पहले आता है E1, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट भी काउंट करते हैं, और यहाँ के जो देवता फील्ड होती है वो शिखी। ये जो जोन है ये थोड़ा लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या कुछ ना कुछ चेंजेस लाती हैं। कुछ ना कुछ इनके ज़िंदगी में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके कोई ना कोई एक्सीडेंट्स, कोई थेफ्ट, कोई फायर इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हो जाते हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनको काफ़ी हद तक एंग्जाइटी रहती है, एंग्शियस रहते हैं, स्ट्रेस भी हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा हुआ है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जो है रिलेशनशिप एकदम से अचानक से ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी ज़ोन बिल्कुल भी नहीं काउंट होती। अगली ज़ोन जो काउंट होती जिसके बारे में आपको बताऊंगा वो है ENE, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ज़ोन है। इसको हम E2 के नाम से करते हैं डिनोट। और इसका जो देवता फील्ड है परंजा, जो देवता फील्ड है, जो इस जगह ज़ोन में जिनका एंट्रेंस होती है उनके घर में अक्सर जो है गर्ल्स बॉर्न होती है, बेबी गर्ल्स जो होती है वो ज़्यादा यहाँ पे बॉर्न होती है। और यहाँ पे जो घर का जो है एक्सपेंसेस जो है वो बड़े होते हैं। तो एक तो गर्ल्स भी वहाँ यहाँ बॉर्न होती है, और यहाँ पे जो गर्ल्स बॉर्न होती है उसके अलावा यहाँ पे घर के एक्सपेंडिचर जो है वो हाई रहते हैं। और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना वो काफ़ी फ़न लविंग होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली है, जब आप इतना फन लविंग होंगे तो अमाउंट भी खर्च होगी, तो एक्सपेंसेस भी हाई होंगे। जो अगली ज़ोन आती है जिसे हम E3 ज़ोन बोलते हैं, जो ENE कहलाती है, इनके जो देवता फील्ड है वो है जयंता। बहुत ही अच्छी फील्ड होती है, ये मनी की ज़ोन होती है, ये सक्सेस की ज़ोन होती है, प्रॉफिट्स की ज़ोन होती है। और अगर आप किसी जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं तो आपके सोशल कनेक्शंस, प्रोफेशनल कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, आपका जॉब भी ग्रो करेगा, आपको बहुत नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आप उनसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ज़ोन बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी वाली ज़ोन कहलाती है। अगली ज़ोन जो होती है वो E4 कहलाती है, ईस्ट ज़ोन होती है, और यहाँ के जो देवता फील्ड होती है वो इंद्र होती है। इनके जो रहने के वाले लोग होते हैं उनको जो मनी गेन होता है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से होता है। और जैसे आपके रिलेशनशिप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट कनेक्शन से होते हैं या अथॉरिटी फिगर्स में होते हैं, तो इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। और मैं कहूँगा कि बेसिकली अपना काम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लोग करते हैं तो इनको काफ़ी हद तक मदद भी मिलती है, और आप इसमें काफ़ी हद तक ग्रो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जोन जो आती है वो ईस्ट में, वो E5 होती है, और उनकी देवता फील्ड जो होती है वो रवि होती है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव नेचर के होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और इनको बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ के लोगों को अक्सर जो अथॉरिटी फिगर्स जो होती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती है, उनसे अक्सर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनमें इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन होता है, ये आर्गुमेंटेटिव नेचर के होते हैं। तो ये अपनी बात को अपने तरीके से करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं उनको सूट नहीं करती। तो अक्सर इनको इस वजह से यहाँ पे लॉस होता है। अगली फील्ड है ESC, जो कि E6 होती है, जहाँ के जो गुरु हैं वो सत्य हैं। यहाँ पे लोग जो होते हैं वो अपनी कमिटमेंट पे खरे नहीं रहते, और इनमें कमिटमेंट फेलियर की रहती है। और यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं अपनी बात के पक्के नहीं होते, बहुत ज़्यादा अस्थिर विचार वाले होते हैं। किसी को कुछ प्रॉमिस भी कर जाएगा तो वो प्रॉमिस ब्रेक कर देते हैं।
इनकी जो एक टेंडेंसी होती है, ये लैक ऑफ कमिटमेंट होती है लोगों के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति। तो अक्सर इस जोन में रहने वालों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, और अक्सर क्या होता है कि एक टाइम के बाद लोग इन पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जोन जो है वो E7 है, जो ESC है, वृष जो है यहाँ के की देवता फील्ड है। यहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेवियर के होते हैं, वो अपने सामने वालों को कोई भी इमोशंस वगैरह की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये थोड़ा ना आई मी माइंड वाले, माई सेल्फ वाले माइंडसेट के होते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके सामने वालों की इमोशंस अगर हर्ट हो रही है, अपने गेन के लिए, अपनी बात रखने के लिए ये उस एक्सटेंट तक भी जाते हैं। इनकी जो सिर्फ एक अटैचमेंट होती है वो सिर्फ पैसा, विच इज़ मनी मनी मनी। तो इनकी अटैचमेंट सिर्फ मनी से रिलेटेड होती है, और इनको किसी की एक ह्यूमन लाइफ के साथ कोई भी इनकी सेंसिटिविटी या इमोशनल कनेक्शन नहीं बनता। एक और जो जोन आती है वो E8 जोन है, जहाँ के जो देवता फील्ड है वो आकाश होती है। बहुत ही ज़्यादा ये एक्सीडेंट प्रोन जोन कहलाती है। मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों को अक्सर चोट लगना, एक्सीडेंट्स होना, फाइनेंशियल लॉस होना, घर में चोरी हो सकती है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके अगर सर्वेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते। सर्वेंट्स जो है उनके साथ लॉयल नहीं होते। तो जब लॉयल नहीं होंगे तो एक तरह से चोरी चकारी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। और कहने की बात यह है कि अगर इनके घर में अगर चोरी भी हो जाए किसी प्रकार से भी, कोई बाहर का या कोई इनके सर्वेंट्स भी, तो इनका जो गया हुआ वैल्यूएबल्स हैं, पैसा है या कुछ भी और है, तो इनको वापस वो रिकवर नहीं होता। तो ये आज मैंने कवर करी ईस्ट जोन के जो 8 सब जोन्स होती हैं। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या बुकिंग कर सकते हैं, या मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मेरी 2 जोन्स और बाकी हैं, जिसके लिए मैं आप बहुत जल्दी ही आपको वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू।